कैसे हैं आप? नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद आपने हमें याद किया। अच्छा अमित जी, कुछ हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना चाहेंगे। क्रिप्टो का इतना रेट गिरने का मुख्य कारण क्या है? सर, सबसे पहले तो किसी चीज़ के लिए कारण नहीं होता है, कारण हम खुद होते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि इस आभासी मुद्रा को इस दुनिया की आवश्यकता कितनी है। अब लोगों का खरीदने का चलन और बेचने का चलन अगर इसका स्तर समानांतर रहा तो शायद उसको बचाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे के प्रमुख कारण होते हैं एकजुटता, समानांतरता और सभी देशों की प्राथमिकता। अगर वो एक ही जैसा सोचते हैं तो शायद आज ये आभासी मुद्रा का स्तर इतना नीचे नहीं जाता। कुछ देशों में इसे आने वाला फ्यूचर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ देशों में आज भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत विचार किया जा रहा है, और उसमें से प्रमुखता से हमारा भारत देश है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के नागरिकों ने इस आभासी मुद्रा को बहुत बड़े स्तर पर एक्सेप्ट करने का आज निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से हम पायलट प्रोजेक्ट सीबीडीसी के रूप में बैंकों में डिजिटल करेंसी का चलन देख रहे हैं। इससे प्रमुखतः क्रिप्टो के ऊपर आने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो यही है कि लोगों का असमंजस्य अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है कि मैं इसे खरीदूं या इसे बेचूं। डर ये हमेशा से फंजेबल टोकन में बना रहता है, जिसके वजह से एक पैनिक सेल मार्केट में रेडी होता है, जिसके वजह से लोग इसे बेचना ही पसंद करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे प्रमुख डिजिटल करेंसी जिसे बिटकॉइन कहा जाता है, जिसने 2021 में अपना आकस्मिक सबसे ज़्यादा बड़ा स्तर गठित किया था, लगभग 65 लाख रुपए से आज अगर हम देखें तो वो 12 से 18 लाख के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जिन्होंने इसे 50 लाख, 60 लाख या 40 लाख में ट्रेड करने के लिए लिया होगा, आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो आज इतने नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सर, जब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत टोकन इस स्थिति में है तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में क्रिप्टो का चलन अब कौन से स्तर पर जा रहा है। और उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है सर कि लोग किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट तो करते हैं, उसकी नॉलेज लेने के लिए वो काफ़ी डर सा रहता है उन्हें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि दुनिया में अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो अपनी नॉलेज को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। हमें टेक्नोलॉजी तो समझ में आती है, लेकिन उसे यूज़ कैसा करना है इसके बारे में आज भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें जो है अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, अगर उसका स्तर इतना नीचे हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उसके प्रमुख कारण सर सिर्फ हम हैं। इससे उभरने का माध्यम क्या है जिससे लोग निकल पाए? सबसे पहले तो सर क्या है कि टेक्नोलॉजी को हम कितना समझ पाते हैं, उसके पीछे हमारा नॉलेज क्या है और हमारी संगत कैसे लोगों से है, जिसके वजह से हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी हमारे भारत देश को आज टेक्नोलॉजी के साथ जाने की? अगर हमको मजबूत होना है और अगर हमारी मजबूती नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ेगी सर, तो हम एजुकेशन लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं रख सकते। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जिसके वजह से लोग दुनिया अपने साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्तर है सर जहाँ हमें आगे बढ़ने का प्रमुख मौका मिलता है। अभी हमने देखा कि लगभग 2009 से क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज़ ने इस दुनिया में पैर रखा, और इसके पीछे सबसे बड़ी मजबूती होती है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन 2009 से लेके तो 2020 तक, जब तक हमारे देश में कोरोना नहीं आया, आप देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में मात्र 10 से 11 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज थी जो लीगल वे में लोगों को सेवा देती थी। लेकिन जब से कोरोना हमारे देश में ख़त्म हो चुका है, हम देख रहे हैं सर कि लगभग लीगल क्रिप्टो करेंसीज में 23 से 24 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में आ चुकी है। तो लोगों ने इसके तरफ अपना रुझान बहुत बड़े स्तर पे किया और आगे भी करना ही चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो ऊपर नीचे आएगी ही, लेकिन अपनी मजबूती एसेट्स के रूप में बनाने के लिए
शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी एक नई चीज़ जो पिछले कई दिनों से हमें सुनने मिल रही है, NFT, जिसे हम नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं, इसके माध्यम से भी हम अपना आने वाला एसेट्स मजबूती से बना सकते हैं। और मैं युवाओं से भी ये अपेक्षा रखूँगा और आने वाले हमारे भारतीय सभी मित्रगणों से और देशवासियों से यही बात रखना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस दुनिया की सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी है। और मित्रों, इस क्षेत्र के माध्यम से चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, अगर आप ट्रेड जानते हो और आप मार्केट का ऊपर नीचे होने वाला स्तर झेलने की ताकत रखते हो, तो आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड के साथ चले, जो कि हमारे देश में लीगल है। एवं अगर आपको किसी प्रकार का डर है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे टेक्नोलॉजी समझने में कई समय लग सकता है, तो हमें NFT के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि NFT एक ऐसा प्रावधान है कि जो हमारे जीवंत होने का, भले ही वो फिजिकल नहीं है, लेकिन हमारे जीवंत होने का प्रमाण वो देखती है। इसके पीछे मेटावर्स बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके माध्यम से आप अपनी NFTs को वहाँ रख सकते हैं। तो आने वाला सर, जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 3 से 4 महीने से, मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों का रुझान NFT की तरफ काफ़ी बड़ा सा है, और ये सबसे अच्छा मौका है कि हम अपने एसेट्स को मजबूत बना सकते हैं। सर अमित जी, इतने बड़े देश में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में टेक्नोलॉजी उपयुक्त है या नहीं? आज देख सकते हैं सर आप कि हमारे जनसंख्या को, कि हम 135 करोड़ जनता हो चुके हैं। आज 135 करोड़ जनता के लिए मात्र सेंट्रलाइज्ड एक ही प्रधानमंत्री, जो सभी के सपने पूरे करने के लिए अच्छी योजनाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल स्तर पर हम एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जनसंख्या जिसके माध्यम से मायने नहीं रखती। बहुत कम समय में सर टेक्नोलॉजी ने लोगों के मन में जगह बनाई है। एक ज़माना था कि लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए एक समय लगता था, लेकिन आज एक अशिक्षित या फिर सुशिक्षित दोनों स्तर के भारतवासियों के पास में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के रूप में मोबाइल ये बड़े स्तर पर काम करता है। लेकिन मोबाइल में भी वो कौन सी चीज़ है जिसके वजह से मैं अपने एसेट्स बना सकता हूँ, अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता हूँ, इन सभी का नॉलेज लेने के लिए आने वाला समय सभी को तैयार रहना चाहिए कि उसने टेक्नोलॉजी में अपना स्तर बनाए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि सीखने का एक बहुत अच्छा मौका आज भारत में भी हमको मिला है कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, NFTs, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले। क्योंकि देश दुनिया में तो है ही है सर, लेकिन हमारे देश ने भी आज CBDC के रूप में डिजिटल करेंसी में अपना वर्चस्व बनाने का जो एक नया स्थान लिया है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा शहरों में और कुछ चुनिंदा बैंकों में आज हम डिजिटल करेंसी के साथ व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जिस प्रकार से कंप्यूटर का युग हमारे देश में आया था, उसी प्रकार से सर डिजिटल करेंसी का भी युग हमारे देश में आ चुका है। सो मैं देखता हूँ कि सर अगर हम इसको प्रॉपर नॉलेज के साथ लेकर चले और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स और प्रॉपर जानकार लोगों के बीच पर बैठकर आने वाले स्तर को मजबूत करने की कोशिश करें, तो सर देश के युवा के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने टेक्नोलॉजी की तरफ अपना रुख करना चाहिए। एक बात बताइए, अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी कुछ लोग समझ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पर जाकर ट्रेडिंग किए, खरीदे बेचे, बट NFT क्या है? NFT को लोग कैसे परचेज कर सकते हैं? NFT के पास कैसे पहुंच सकते हैं? एक साधारण सा सवाल है सर कि मुझे गोल्ड समझता है, मुझे प्रॉपर्टी समझता है। अगर मुझे अपने देश में रहना है तो मुझे गोल्ड और प्रॉपर्टी ये दोनों ही फिजिकल एसेट्स दिखते हैं, जिसे हम फ्यूचर के लिए अपने पास जमा करके रखते हैं कि मुझे फ्यूचर में इसको गिरवी रखकर या इसे बेचकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सर मैं उसका डिजिटल रूप बताना चाहता हूँ कि हम उसको सिर्फ एक आधार पकड़ें कि अगर आपके पास गोल्ड है, ये फिजिकल है, तो आपके पास में क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए वैलेट में है, इसका मतलब वो भी एक प्रकार का डिजिटल गोल्ड है। बस सर दूसरा साइड हम अगर देखें तो प्रॉपर्टी जिस प्रकार से फिजिकल है, उसी प्रकार से सर एक NFT नाम की चीज़ है, नॉन फंजिबल टोकन। मैं आपको इसके बारे में बता दूं सर, नॉन फंजिबल चीज़ का मतलब है कि जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाता। जिस स्तर पर आपने इस चीज़ को लिया है, बस वही उसके ऊपर ही इसका खरीदार मिलेगा। जिसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं सर, कि जैसे आपके पास 500 की नोट है
और मेरे पास 500 की नोट है, अगर मैंने अपने नोट के ऊपर में साइन किया तो कल आप अगर मुझे बोलते हैं कि अमित जी मुझे आपके पास की 500 की नोट दीजिए, तब मैं आपको बोलूँगा कि नहीं सर, आप मेरी 500 की नोट को 5000 में खरीदिए, क्योंकि अभी ये यूनिक हो चुकी है। अगर कोई भी चीज़ यूनिक है मतलब वो आज आपके अपने माध्यम से बनाई हुई स्थिति में आती है। तो जैसे ही आपने ये चीज़ मुझसे 5000 में परचेस की, तो आपके और मेरे बीच के व्यवहार को हम ब्लॉकचेन पर देख सकते हैं, और ये चीज़ अब मेरे पास से हटकर आपके नाम पे चढ़ गई, और जब ये आपके नाम पे चढ़ गई तो अब आपका अधिकार बनता है कि आपको उसे मार्केट में कितने रुपए में बेचना है, कितने में नहीं, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 500 की नोट को आपको 5000 रुपये में बेचा हूँ, तो आप उसे कितने भी रुपए में बेच सकते। ब्लॉकचेन के ऊपर में उसका खरीदार यानी मार्केट प्लेस में उसका खरीदार होना जरूरी है, और अगर आपका प्राइस उन्हें पटता है तो शायद वो आपसे वो चीज़ को खरीद भी सकते हैं। मार्केट के कई ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि द सैंड बॉक्स, डिसेंट्रालैंड और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। और अभी मार्केट में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है जो धूम मचा रहा है, द सॉइल वर्स के नाम से। आज हम देखते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में वो आज मार्केट के अंदर में वर्कआउट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि लोगों ने द सॉइल वर्स नाम के प्रोजेक्ट के साथ जाके उसके महत्वपूर्ण परिस्थितियों को देखना चाहिए और अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। तो NFT ये मात्र और मात्र सिर्फ टोकनों से ही खरीदी जा सकती है, और आपके पास में पर्याप्त कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड लीगल टोकन होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे या बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे जाकर इसको सर खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद आप अपने खुद के प्राइस पर इसको बेचने का एक मज़ा ले सकते हैं। सर 2 प्रकार की NFTs होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट NFT और एक होती है कोडेड NFT। कॉन्ट्रैक्ट NFT वो होती है जो आप अपना खुद का बनाते हैं और अपने प्राइस में बेचते हैं, और कोडेड NFT वो होती है जो आप अपना खुद का तो खरीदते हैं लेकिन बेचने की अगर परिस्थिति नहीं आई तो उसको किराए पर दे देते हैं, जिसके वजह से आपको उसका हर महीने का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो सर आने वाला समय NFTs के लिए बहुत अच्छा है, और मार्केट में लगभग आज 10 से 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 2020 से NFTs में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ, ब्लॉकचेन्स पर देख पा रहा हूँ कि द सॉइल वर्स नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म TSV है, उसका प्रोटोकॉल ERC 721 ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड, और आज वो मल्टी चेन में बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर आपको अवेलेबल मिलेगा। आप ऐसे प्रोजेक्ट की स्टडी कीजिए, अपने एसेट्स को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, और टेक्नोलॉजी के साथ जाकर अपना फ्यूचर बनाएं, ऐसी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। आने वाले जनरेशन के लिए क्या है भविष्य है या? सर किताबें तो सभी पढ़ते हैं, डिग्रियां तो सभी लेते हैं, लेकिन डिग्री के स्तर पर आज सिर्फ नौकरी मिल सकती है। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति भी अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखता है तो अपनी एसेट्स को और अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक ऐसा टेक्नोलॉजी ही स्थान है जहां पर आपको हर प्रकार के रिस्पेक्ट, हर प्रकार की मजबूती, अपने एसेट्स की मजबूती, अपने सोच की मजबूती, अपने सोशलाइजेशन को और अपने पूरी से पूरी नॉलेज को मजबूत करने का एक प्रमुख जगह आज मैं मानता हूँ सिर्फ टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूचर में डिग्रीज और डिप्लोमास को उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आपकी नॉलेज को वैल्यू रहेगी सर इन द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं चाहूँगा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर NFT के तरफ ध्यान दें, मेटावर्स के बारे में जानकारी रखें और टेक्नोलॉजी के साथ सर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।